Hello students, welcome back. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 5, simplification. Okay, you all know that there are there are 4 operations in mathematics, that is addition, subtraction, multiplication and division. अभी तक हम सारे चैप्टर्स कर चुके हैं. पहले एडिशन का चैप्टर किया था, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन किया, देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन. आज हम सीख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन. जब 4 ऑपरेशन के सारे साइन एक ही प्रॉब्लम में हो तब हम क्या करेंगे? तब हमें सिंप्लीफिकेशन करना होता है. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट special mathematical way called the order of operation, that is BODMAS. Okay, तो जब भी हमें सिंप्लीफिकेशन करना होता है उसका एक रूल होता है BODMAS, और इस रूल के अकॉर्डिंग ही हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं. तो व्हाट इज BODMAS? BODMAS का मतलब है B stands for bracket, okay, O stands for off, D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition and S stands for subtraction. हम बात करते हैं ब्रैकेट की. ब्रैकेट भी 4 टाइप्स के होते हैं. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट. फर्स्ट इज विनकुलम, और इसे हम बार या लाइन ब्रैकेट भी कह सकते हैं. सेकेंड इज राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट. ओके, एंड थर्ड इज कर्ली ब्रैकेट, एंड दिस सिंबल इज नोन एज बिग ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट. ओके, तो जब भी हम सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा ब्रैकेट्स को. देन O मीन्स ऑफ, और ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई. ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई करना. डी डिवीजन, आप सबको पता है डिवीजन का सिंबल ये होता है. देन मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो ये हमारा ऑर्डर होता है सिंप्लीफाई करने का. तो जब भी हमें सिंप्लीफाई करना हो हमें ये रूल याद करना पड़ेगा, BODMAS. ठीक है. कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में ब्रैकेट नहीं होते हैं, तो जब अगर ब्रैकेट नहीं है तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना होगा? DMAS, सिंपल DMAS. तो जब ब्रैकेट के विदाउट ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे वहां पर हमारा रूल फॉलो होगा DMAS, और विद ब्रैकेट के BODMAS. तो ये हैं सिंप्लीफाई में. इसी तरह की 2 टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे और 2 ही रूल हैं जो हमें फॉलो करने हैं. फर्स्ट इज DMAS एंड सेकेंड इज BODMAS. ओके, so let us take example to understand simplify. First example is 12 multiplied by 4 plus 36 divided by 4 minus 37. इसे हमें सिंप्लीफाई करना है. तो what is the simplification rule? Simplification rule are DMAS और BODMAS. DMAS, यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट नहीं है, और जब ब्रैकेट नहीं होते हैं तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? DMAS का. DMAS का मतलब है सबसे पहले इतने सारे एक ही प्रॉब्लम में सारे साइन हैं हमारे पास, लेकिन हमें सबसे पहले कौन सा साइन सॉल्व करना होगा? डिवीजन. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. तो सबसे पहले देखो हम कौन सा करेंगे? डिवीजन. एक बार में हम एक ही साइन को सॉल्व करेंगे, बाकी के जो डिजिट्स हैं और जो साइन हैं हमें एज इट इज ऐसे कैसे ही लिखने हैं. तो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस, अब हमें डिवाइड सॉल्व करना है. 36 को 4 से डिवाइड करो. तो या तो आप रफ में 36 को 4 से डिवाइड कर सकते हो, या 4 का टेबल बोलोगे तब तक जब तक 36 नहीं आ जाता. ओके,
तो 36 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 9 माइनस 37। ओके, नेक्स्ट है डिवीजन हो गया हमारा। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन, मल्टीप्लिकेशन में कौन सा पेयर बनता है? 12 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो अब हम करेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट मीन्स 12 4s आर 48। एक बार में एक ही इक्वेशन सॉल्व करनी है, बाकी के डिजिट्स एज इट इज लिखेंगे। तो प्लस 9 माइनस 37। मल्टीप्लिकेशन भी हो गया है। अब हम क्या सॉल्व करेंगे? एडिशन। तो यहाँ पे एडिशन का कौन सा पेयर बनता है? 48 प्लस 9। 48 प्लस 9 इक्वल टू 57 माइनस 37। तो 57 में से 37 माइनस किया, आंसर इज 20। ओके, तो let us see another example to understand it better। एक और मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ और ये एग्जाम्पल है ब्रैकेट का। इज दैट क्लियर? 40 डिवाइडेड बाय स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस 6 माइनस 2 विनकुलम ब्रैकेट क्लोज प्लस 5। अब हम इसमें कौन सा रूल फॉलो करेंगे? ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट वाला रूल कौन सा होता है हमारा? बोर्डमास, BODMAS। इसमें हम बोर्डमास रूल फॉलो करेंगे। बोर्डमास में सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी मैंने आपको बताया सबसे पहले हम करेंगे विनकुलम या बार ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट होगा तो स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट एंड लास्ट में बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए विनकुलम या बार ब्रैकेट, तो हमें सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बाकी के रिजल्ट्स हम ऐसे ही लिखेंगे। तो 40 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट प्लस 1 प्लस 6 माइनस 2। अब हमें बार ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले सिर्फ इसी को सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 2 इज 4, ब्रैकेट क्लोज प्लस 5। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज नेक्स्ट ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट। तो अब हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 40 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। और जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे उस समय हम ब्रैकेट हटा देंगे, मतलब ब्रैकेट को नहीं लगाएंगे। तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस 5। ओके, अब हमारे सारे ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं। अब ब्रैकेट के बाद हम जाते हैं डिवीजन। तो डिवीजन 40 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 8। या तो आप 40 को 5 से डिवाइड करके देखो, या 5 का टेबल बोलो जब तक 40 नहीं आ जाता। तो 5 8 40 प्लस 5, 8 प्लस 5 इक्वल टू 30 हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर भी आपको एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम एक और सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट ब्रैकेट्स है, ऑलमोस्ट साइन है और ब्रैकेट्स है। तो जहाँ पर ब्रैकेट होते हैं वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का रूल होता है बोर्डमास। ओके, तो बोर्डमास में सबसे पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट में भी एक रूल होता है कि सबसे पहले आपको बार ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद में राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो अब देखो इसमें विनकुलम है, तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे विनकुलम। तो जब तक हम विनकुलम या बार ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं तब तक बाकी के डिजिट्स और साइन एज इट इज ऐसे ही लिखना है। तो 14 प्लस 3 34 माइनस, अब 18 माइनस 14 इक्वल टू 4, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 3, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 17 माइनस 2 प्लस 7।
अब हमने क्या सॉल्व कर लिया, विनकुलम हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारा राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना। तो राउंड ब्रैकेट कहाँ पर है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। तब तक बाकी के रिजल्ट हम सेम लिखेंगे, 14 प्लस 3 कर्ली ब्रैकेट 34 माइनस 4 कर्ली ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 3 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 17 माइनस। अब हमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल टू 40। और अब हम कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट बिग ब्रैकेट। अब हमने राउंड ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया, अब हम सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट हमारे पास है 34 माइनस 4, तो 14 प्लस 3 30, 34 माइनस 4 इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 3। इनको हम ऐसे कैसे ही लिखेंगे, अब हम देखो यहाँ पर 14 प्लस, हमें कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए 3 और 30 ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है ये है 3 ऑफ 30। ओके, तो हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, क्योंकि बाहर कोई साइन नहीं है और इसका मतलब है यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 90। ओके, बाकी हम ऐसे ही लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 70 माइनस 40। हमने कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया, अब हम सॉल्व करेंगे बिग ब्रैकेट। तो बिग ब्रैकेट ये है, लेकिन यहाँ पर बिग ब्रैकेट में एक ही ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे साइन एक साथ हैं, तो हम पहले सारे साइन को अंदर ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही बिग ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो 14 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 3। अब अंदर सॉल्व करने के लिए भी हम सेम हमारा डीमास वाला रूल ही फॉलो करेंगे। तो डीमास में होता है डिवीजन, यहाँ कोई डिवीजन नहीं है। देन मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का पेयर बनता है 6 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो पहले इसको सॉल्व करो, 6 2 ज़ा 12 प्लस 17 माइनस 14। ओके, वापस हम इसको एक बार और सॉल्व करेंगे, 14 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 3 बिग ब्रैकेट, 12 में 17 को प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 29 एंड 29 माइनस 14 इज इक्वल टू 15। अब हमें बिग ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो बिग ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 14 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बिग ब्रैकेट सॉल्व करती हूँ लेकिन यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब है हमें बिग ब्रैकेट को ओपन करने के लिए 3 को 15 से पहले मल्टीप्लाई करके ही लिखना है। तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 45। ओके, अब हमने अपने सारे ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया है। नाउ सिर्फ अब हमारे पास है एडिशन और डिवीजन। तो अब हम इसमें से सबसे पहले डिवीजन ही सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा 14 प्लस 90 में से 45 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 एंड देन 14 प्लस 2 इक्वल टू 16 हमारा आंसर। ओके, आई होप आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप घर पे बैठ करके प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं फिर भी आपको कुछ होमवर्क दे देती हूँ। दिस इज योर होमवर्क। आई हैव टोल्ड यू हाउ टू सॉल्व दिस सिंप्लीफिकेशन, तो यू कैन ट्राई एट होम। इसके अलावा भी आपके बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।